गर्मी का तपता जून महीना था। सूरज की किरणें जमीन को ऐसे झुलसा रही थीं जैसे आसमान से आग बरस रही हो। बड़े बड़े घरों में भी एयर कंडीशनर ने काम करना बंद कर दिया था और लोग गर्मी से बेहाल थे। ऐसे में सरला अपनी साफ सफाई का काम खत्म करके घर लौट रही थी। सरला एक मजदूर थी। उसकी रोजी रोटी बड़े घरों में साफ सफाई करके चलती थी ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। उसका परिवार शहर के बिल्कुल किनारे खेतों से सटी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। शादी के बाद उसके पति को एक बड़े साहब ने खेत की रखवाली और थोड़ी बहुत खेती करने के लिए जमीन दी थी और वहीं उन्होंने अपनी छोटी सी दुनिया बसाई थी। अब उनके 2 बच्चे थे जिन्हें पालने के लिए सरला और उसका पति दिन रात एक कर देते थे। काम पर जाते समय सरला के कानों में अक्सर बड़े घरों के लोगों की बातें पड़ती। जाने कब आएगा मॉनसून इस बार। वे सब एसी में बैठे गर्मी की बातें करते, जबकि सरला का पसीना उसकी मेहनत की गवाही दे रहा था। अखबार में भी उसने पढ़ा था कि अगले हफ्ते तक बारिश शुरू हो जाएगी। ये सुनते ही सरला परेशान हो गई। उसे अपनी झोपड़ी की मरम्मत करनी थी और उसके ऊपर प्लास्टिक भी डालना था ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। वो गहरी सोच में पड़ गई। अगले दिन सरला और उसके पति ने मिलकर अपनी झोपड़ी की थोड़ी बहुत मरम्मत शुरू कर दी। ईंटें उठाईं, मिट्टी के गड्ढे भरे, लेकिन काम बहुत था। धीरे धीरे आसमान में काले बादल मंडराने लगे और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। पर उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। दूर आसमान में बादलों का घेरा गहराता जा रहा था और सरला मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज रुक जाओ प्रभु, बस आज और रुक जाओ। सरला काम पर गई तो उसने देखा कि लोग बारिश को लेकर कितने उत्सुक थे। सब जैसे चाह रहे थे कि अभी झमाझम बारिश शुरू हो जाए। बच्चे भी छतों पर खेलने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन सरला का मन फिर यही चाह रहा था, काश आज बस रुक जाए। शाम तक किसी तरह मरम्मत का काम पूरा हुआ, पर प्लास्टिक बिछाना बाकी था। वो रात किसी तरह गुजरी। सुबह होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेजी से सरला और उसके पति ने प्लास्टिक से अपनी झोपड़ी को ढका, पर पानी का वेग इतना ज्यादा था कि देखते ही देखते चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। हर मौसम गरीब के लिए एक संघर्ष होता है, लेकिन बरसात तो उनसे भी ज्यादा कठिन होती है। बच्चे भूखे थे, लेकिन खाना कैसे बनाते? सब कुछ गीला हो चुका था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बड़े घरों में बच्चे अपनी छतों पर निकलकर बारिश में खेल रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन सरला के बच्चों को उस पानी से बचने के लिए एक सूखी जगह भी नहीं मिल रही थी। सरला ने अपने बच्चों को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अटूट विश्वास था। उसने सोचा, एक दिन अपना भी घर जरूर होगा, एक ऐसा घर जहां हम सब बिना मौसम की परवाह किए खूब खुशी से रहेंगे। यह सिर्फ एक सोच नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। एक मां का अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए किया गया वादा, जो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत था। सरला जानती थी, उसका संघर्ष अभी लंबा था, पर उसका विश्वास उसे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता था।